जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. I hope so you all will be doing great. My name is Musharif Qayyum and you are watching Maths with Musharif. So without wasting time, let's get started. तो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम D2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और D2 में से हमारे पास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखें यहाँ पर वो कहता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हम किसको कहेंगे जो हमारे पास नंबर लाइन ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो एक्स की हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ पर इसको वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे और ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकते हैं, ये देखें यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको हम यहाँ पर एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है? और ये एक्स एक्सिस पर ये हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ लिखी है कि यहाँ पर एक्स हमारे पास 4, 5 और 6 होगा। यहाँ पर ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस पर हमारे पास वाई की वैल्यूज़ मार्क्ड है कि 3, 2, 1 होगा और यहाँ पर -1, -2 और -3 आएगा, ठीक है? और इस एक्स एक्सिस ये वाला जो एक्स एक्सिस है और इस वाई एक्सिस का ये जो कंप्लीट सिस्टम है, इस कंप्लीट सिस्टम को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसको हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट से जो हमारे पास ये पॉइंट है इसके यहाँ पर हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है? ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पर इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब ये वाला पॉइंट देखिए, ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पर एक्स क्या है हमारे पास, ये देखिए एक्स हमारे पास यहाँ पर -4 है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, पहले -4 आएगा और बाद में ये बात आपने याद रखनी है कि हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो एक्स यहाँ पर हमारे पास -4 और इसी पॉइंट पर अगर आप देखें कि वाई हमारे पास -3 है, ठीक है? यहाँ पर ये वाई हमारे पास -3 आ रहा है, तो ये हमारे पास -4, -3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और इसको हम यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -4 और -3 हैं, ठीक है? ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वी हैव बी पॉइंट। अब ये अगर आप बी पॉइंट देखें तो इस बी पॉइंट पर हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास यहाँ से -2 आएगा, बी हमारे पास -2 आएगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका वो हमारे पास 4 आ रहा है, तो ये हमारे पास -2, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखिए यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पर एक्स की यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है एक्स, ठीक है? तो यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे, कॉमा, और उसके बाद यहाँ से वाई क्या आ रहा है हमारे पास, वाई वी हैव 4, तो 3, 4 आ जाएगा। सेम इसी तरह से डी पार्ट भी है। डी पार्ट में देखिए हमारे पास एक्स क्या है, एक्स हमारे पास एक्स हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर 4, कॉमा, और वाई हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 4, 2 आ जाएगा। देन वी हैव ई पार्ट। ई पार्ट में एक्स भी 1 है और वाई भी हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1, 1 आ जाएंगे। एंड एट द लास्ट वी हैव एफ पॉइंट। इस एफ पॉइंट पर देखें कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है, ठीक है? ये वाला यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 है, तो इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास 3, कॉमा, यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास -3 है वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से 3, -3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब इनको आप इस तरह से यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो बी है उस बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो -2, और 4 है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3, एंड 4 है। और सेम लाइक दिस ए बी सी, देन वी हैव डी पॉइंट। इस डी पॉइंट पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर 4 और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर 2 है। देन वी हैव ई, और ई में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1, 1 ही आ रहे हैं, एक्स भी 1 है और वाई कोऑर्डिनेट भी हमारे पास 1 है।
एंड एट द लास्ट वी हैव एफ, और एफ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3, -3 है।